नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आइए आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग पहला नंबर चैप्टर कर लिए थे जो कि आपका सेफ्टी एंड हेल्थ था, जो हम आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी करा दिए है प्लेलिस्ट में। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, मेट्रो में, अदर स्टेट एग्जाम में, वो सब हम आपको करवा दिए। अब हम लोग क्लास नंबर चैप्टर नंबर दूसरा स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर कौन सा है, ट्रेड एंड टूल चैप्टर है। ठीक है, तो टूल से संबंधित जितना भी कुछ होगा हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वेंच वाइज, जब ये वेंच वाइज की बात किया है ना, तो सबसे पहले उस डायग्राम को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम वाइज की बात करते हैं तो वाइज का मतलब क्या होता है कि उसमें हम किसी भी जॉब को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। उसमें क्या करते हैं, जॉब को पकड़ के रखते हैं। जॉब को पकड़ के क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि उस जॉब के ऊपर ऑपरेशन करना है। जैसे कि फाइलिंग करना होगा, मिलिंग करना होगा, ड्रिलिंग करना होगा, और कोई ऑपरेशन होगा, वो करने के लिए हम क्या करते हैं, वाइस का प्रयोग करके हम जॉब को पकड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मटेरियल देख लेते हैं। ये आप देखिए वाइस है, ये आपका कौन सा पार्ट है, मूवेबल, ये आपका मूवेबल पार्ट है। ये आपका कौन सा पार्ट है, तो ये आपका फिक्स पार्ट है। और ये मूवेबल और फिक्स पार्ट दोनों किसका बना हुआ होता है, तो ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। किसका, कास्ट आयरन का, यानी कि ढलुआ लोहा का बना हुआ होता है। लेकिन इसके ऊपर देखिएगा तो एगो प्लेट लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, एगो प्लेट लगा हुआ है। तो ये प्लेट क्यों लगा हुआ है, तो ये थोड़ा हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है जॉब को पकड़ने के लिए। और जब ये प्लेट खराब हो जाता है तो हम इसको फिर से क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ये किसका बना होता है, ये आपका जॉब प्लेट जो है, आपका जॉब प्लेट जो है, प्लेट जो ये किसका बना होता है, तो ये आपका जो बना होता है हाई कार्बन स्टील का भी हो सकता है और टूल स्टील का भी हो सकता है। किसका, तो आपका हाई कार्बन स्टील का, और किसका, तो टूल स्टील स्टील का भी बना हुआ होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बातें, इसको आपको याद रखना है कि जॉब प्लेट किसका बना होगा, तो हाई कार्बन स्टील का या फिर टूल स्टील का बना होगा। लेकिन बॉडी पार्ट किसका बना हुआ होगा, तो कास्ट आयरन यानी कि ढलुआ लोहा का बना हुआ होगा। ये हैंडल किसका बना हुआ होता है, तो ये आपका माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। हैंडल किसका, माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है, जॉब को सुरक्षित तरीके से पकड़ के रखना है ताकि हम उसके ऊपर ऑपरेशन कर सके। अगर हम वाइस में नहीं पकड़ेंगे जॉब को या वर्क पीस को, उसके ऊपर ऑपरेशन अगर शुरू कर देंगे तो पता ना वो गिर करके कहाँ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि जॉब की सुरक्षा के लिए हम इसका प्रयोग जो है हम करते हैं, और जॉब को पकड़ने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़े, आइए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कटिंग थ्रेडिंग के दौरान क्या होता है, पाइप को जो है सही स्थिति में पकड़ने के लिए रखता है, पकड़ के रखता है, या पकड़ने में मतलब पकड़ने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो पाइप क्या होता है, गोला होता है, उसका डाया होता है। तो चाहे गोला कोई भी चीज, पाइप हो, रॉड हो, छड़ हो, कोई भी सामान हो, उसको पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो भी आकार के टूल का मतलब प्रयोग करते हैं। और उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। किसका, पाइप वाइस। एक्चुअली पाइप वाइस में भी क्या होता है ना, ये भी आकार के ही होता है। इसका यहाँ पे नीचे देखिएगा, ये अगर चीज आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए, ये कैसा है, तो भी आकार के हैं। एक तो आपका ऊपर वाला होता है जो, और एक आपका नीचे वाला होता है। ये आपका कैसा होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि दांता कटा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि ग्रिप बनता है जॉब को पकड़ने में। ये आपका ऊपर वाला जो होता है ये आपका मूवेबल पार्ट होता है, और नीचे वाला जनरली क्या होता है आपका, कि फिक्स आपका पार्ट होता है। ठीक है, इसका सेमी फंक्शन है, जॉब को पकड़ने के लिए इसका हम यूज करते हैं मेनली। इस बातों को आप समझिए। क्वेश्चन एक पूछा गया है कि इसका एंगल जो होता है वो कितना होता है। जैसे कि ये भी ग्रुप जो बना हुआ है, इसका एंगल जो होता है पाइप वाइस में, ये कितना होता है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है पाइप वाइस। ठीक है, तो हम इसको पकड़ने के लिए अगर हमें मतलब कटिंग करना है, थ्रेडिंग करना है पाइप के ऊपर, तो किससे पकड़ेंगे, पाइप वाइस से पकड़ेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो बात को याद रखना है। एक बात तो ये कि पाइप वाइस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और दूसरा बात ये कि हम इसे क्या करते हैं, मतलब गोले चीज को पकड़ते हैं जिसका डायामीटर और रेडियस हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चले, आइए देखिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेंच वाइस का साइज लिया जाता है। किससे लिया जाता है, जो बेंच वाइस जो होता है ना, उसका साइज लिया जाता है
कि उस जौ को, जो आपका जौ जिसपे जौ प्लेट लगा हुआ है, जो आपका जबड़ा है, जौ है, उसका चौड़ाई कितना है, तो उसके चौड़ाई से ही हम उसके साइज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हमें दुकान में लेना है, खरीदना है, तो हम उसके साइज को कैसे बताएंगे? भार से नहीं बताएंगे, हम उसके जौ के चौड़ाई से बताएंगे कि हमें इतना चौड़ाई के जौ वाला चाहिए हमें वाइस। ठीक है, तो हम इससे लेते हैं, जौ का जो आपका चौड़ाई होता है, इस चौड़ाई से ही हम इसको लेते हैं, मतलब इसको डिफाइन करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? जौ प्लेट की चौड़ाई से। हम इसका साइज किससे लेते हैं? जौ प्लेट की चौड़ाई से हम इसका साइज लेते हैं। इतना बात आप समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जॉब को पकड़ने, इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जब ये पकड़ने की बात करेगा तो हम पकड़ेंगे एक ही को चीज से, किससे? वाइस से ही पकड़ने का हम काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाली आम युक्ति जो है कौन सा है, मतलब इसमें से कौन सा है जिससे हम पकड़ते हैं? जनरली जो हम जॉब को पकड़ते हैं, किससे पकड़ते हैं? तो वाइस से पकड़ते हैं। कैसे? सुरक्षित तरीके से पकड़ते हैं। किस लिए? उस पर ऑपरेशन करने के लिए। कौन कौन सा? फाइलिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, जो भी करना है कर सकते हैं शॉप के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि वाइस का जो आपका बॉक्स नट जो होता है, देखिए बॉक्स नट को एक और नाम से जाना जाता है। कभी आपको परीक्षा में बॉक्स नट पूछेगा और कभी आपको गाइड नट भी पूछेगा। तो देखिए बॉक्स नट को और किस नाम से जाना जाता है? तो गाइड नट, गाइड नट, गाइड नट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, बॉक्स नट को। ये आप याद रख लीजिए, आगे आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सब देख रहे हैं ना, ये सब रेलवे में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए। यहाँ पे आपका स्केच डायग्राम है, ये आपका कौन सा पार्ट है? तो ये आपका मूवेबल जॉ है, जो आगे पीछे जा रहा है, किसके माध्यम से? स्पिंडल के माध्यम से। और इस स्पिंडल को रोटेट करने के लिए यहाँ पे आपका हैंडल लगा हुआ है। और ये आपका क्या है? तो यही जो है आपका नट है, जो कौन सा नट है? ये हम इसको बोल सकते हैं बॉक्स नट, यानी कि बॉक्स नट बोल दीजिए। यहाँ मैं पूरा लिख ही देता हूँ, देखिए बॉक्स नट बोल दीजिए, या फिर क्या बोलिए, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखिए नीचे ना दिख रहा है, या फिर इसको क्या बोल दीजिए? गाइड नट भी आप इसको बोल सकते हैं, दोनों बोला जाता है। इसी नट के माध्यम से ये जो आपका स्क्रू है, ये आपका आगे पीछे जा रहा है। ठीक है, और इसके जॉ प्लेट जो है, यहाँ पे देखिए जॉ प्लेट या जॉ पीस भी इसको बोल सकते हैं। ये किसका बना हुआ होता है? तो टूल, टूल स्टील, या फिर किसका बना होता है? तो आपका हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसका बॉडी पार्ट जो होता है किसका? तो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इतना बात आप समझिए। तो क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। कह रहा है कि बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? तो ये आपका गन मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? गन मेटल का। आंसर कहाँ पे? देखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपका गन मेटल का बना हुआ होता है। जो आपका बॉक्स नट होता है या गाइड नट होता है, दोनों आपका सेम चीज है। आगे देखिए, आगे आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिस भी ब्लॉक में एक तरफ जो है आपका भी ग्रुप होता है उसे कहते हैं। अगर एक ही तरफ ग्रुव है तो सबसे पहले तो ऑप्शन में जितना भी जगह डबल है उसको छांट के हटा देंगे, नहीं हटा देंगे? तो देखिए जहां जहां भी डबल लिखा हुआ है उसको हटाइए सबसे पहले, इस ऑप्शन को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल लिख दिया है, हमें एक साइड की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर में डबल कहाँ से आएगा? नहीं होगा। यहाँ भी देखिए आपका क्या बात कर रहा है? डबल बात कर रहा है, इसको भी हटाइए। ठीक है, और यहाँ इसमें दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो यह सिंगल वाला भैया तो दिल्ली तो कला हम जाए कौन, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पे क्यों जाए? तो क्या हो जाएगा? सिंगल लेवल हो जाएगा, जो आपका एक साइड होता है। ठीक है, इतना बात को समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका डायग्राम है, देख रहे एक ही साइड। अगर ये डबल होता है भी ग्रुप तो फिर एगो नीचे से भी आपका ऐसे होता है। ठीक है, तब आपका डबल हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि भी ब्लॉक, इस बात पे देखिए ये डिजाइन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको जोर देना है। यहाँ पे देखिए जब ये आपको भी ब्लॉक का बात करेगा, तो जब भी हम आपको वाइस पढ़ाए थे तो बोले थे वी आकार के जो ब्लॉक हो, यानी कि ब्लॉक होगा, वाइस होगा या क्लैंप होगा, उसमें हम कैसे जॉब को पकड़ते हैं? तो राउंड जॉब को हम पकड़ते हैं, चाहे वो पाइप हो, रॉड हो, कोई भी चीज हो जो राउंड शेप का हो, उसे हम पकड़ते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका डिजाइन है पूरा, यहाँ जो 540 दिया है इसी का हमसे अर्थ पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात अब यहाँ क्या समझे कि भी ब्लॉक तो हमें कोई गोला चीज होना चाहिए। ऑप्शन को पढ़िए, कह रहा है कि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, और क्या यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में कह रहा है कि 5 से 40 mm व्यास की जॉब क्लैंप की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए व्यास की बात आ गया, यानी कि डायामीटर की बात यहाँ आ गया। तो हम बी ब्लॉक में किसको पकड़ते थे? जो राउंड जॉब होता था, यानी कि उसका डायामीटर
होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। जहां ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है वहां आपको उसके माध्यम से भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मशीन वाइज का जो आपका गाइड नट होता है, देखिए पीछे आपका किस मतलब नाम से पूछा था, तो बॉक्स नट बोला था, यहाँ क्या बोल दिया? गाइड नट। इसको गाइड नट को और क्या बोलते हैं? तो बॉक्स नट। बॉक्स नट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बॉक्स नट बना होता है, किसका बना होता है? ये कॉपर का बना होता है क्या? नहीं बना होता है। ये आपका किसका? तो बोल रहा है कि माइल्ड आयरन का बना होता है, नहीं बना होता। गन मेटल का बना होता है, बिल्कुल आपका जो आपका बॉक्स नट है या फिर जो आपका गाइड नट है, जिसके माध्यम से क्या होता है? मूवेबल जो होता है वो आगे और पीछे जाता है स्क्रू के माध्यम से। तो किसका बना होता है? जो नट से, जिस नट के माध्यम से वो आगे पीछे जाता है वो किसका बना होता है? नट। तो वो आपका गन मेटल का बना होता है, गन मटेरियल का आपका बना होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए आपका आगे है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा जो है यहाँ पे गोल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लीजिए? गोल, यानी कि गोल रड का सेंटर नहीं, यहाँ पे क्या है आपका कि सेंटर नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, सेंटर नहीं निकाला जा सकता, इसका बात आपका यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है आपका? डिवाइडर है, ऑड लेग कैलिपर है, उसके बाद है आपका कि वर्नियर हाइट गेज है, और उसके बाद सबसे नीचे में देखिएगा तो कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड है। तो किससे नहीं निकाला जा सकता है? तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें से ए हो जाएगा, लेकिन बाकी को भी समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऑड लेग जो कैलिपर है इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? जैनी कैलिपर के नाम से, आपका जैनी कैलिपर के नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ऑड लेग जो आपका कैलिपर होता है इसको किस नाम से जानते हैं? तो जैनी कैलिपर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसका प्रयोग करके हम सेंटर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये होता है एक्चुअली कैसा कि ये इस तरीके से होता है, और एक लेग जो होता है उसका ये ऐसे थोड़ा मुड़ा होता है। उसमें हम क्या करते हैं? जॉब को पहले नीचे से ऐसे फंसा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा राउंड जॉब है। ठीक है, ये राउंड जॉब है, तो इसमें क्या करेंगे ना, इसके ऊपर मान लीजिए कि थोड़ा सा ऐसे अगर छतरी दिया हुआ है तो इसमें हम इसको फंसा लेंगे, एक ऐसे लगा देंगे, फिर आगे बढ़ा करके एक ऐसे मतलब 4 गो लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि जो भी ये स्टील रूल होगा तो मतलब डायगोनल, 2 गो इसमें डायगोनल बन जाएगा, और जहां पे ये डायगोनल कटेगा वहीं पे क्या हो जाएगा? उसका सेंटर हो जाएगा। तो हम इससे तो निकाल सकते हैं, आप क्या समझे कि हम इससे निकाल सकते, जो आपका ऑड लेग कैलिपर, इससे हम सेंटर निकाल सकते हैं। दूसरा आपका वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज से भी निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले बात, जो हमारे पास गोल रड है उसको हम क्या किए कि पाई वाई इसमें लेकर के फिट कर दिए। ठीक है, अब हम इसको घुमा रहे हैं और इससे हम चिन्हा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है ना, ये इससे हम क्या करें कि उसके ऊपर एक लाइन ऐसे लगा दिए, फिर हम जॉब को घुमा दिए, दूसरा लाइन ऐसे लगा दिए, फिर जॉब को घुमा दिए, तीसरा लाइन ऐसे लगा दिए, फिर जॉब को घुमा दिए, चौथा लाइन ऐसे लगा दिए। अब इसके ऊपर 4 पॉइंट बन गया, तो मतलब क्या, हम 2 गो डायगोनल ले सकते हैं इसमें। तो 2 गो डायगोनल ले लेंगे स्टील रूल से, और फिर उसको हम क्या करेंगे, जहां पे वो दोनों कट होगा वही उसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? तो मतलब हम इससे निकाल सकते हैं, और कॉम्बिनेशन सेट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिवाइडर से नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण एक फीटर के टूल किट में नहीं होता है? जो फीटर के पास टूल किट होता है ना, उसमें कौन सा उपकरण नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यही पूछा जा रहा है ना? नहीं, कौन सा जो है इसमें पाया जाता है, नहीं होता, नहीं, कौन सा होता है ये पूछा जा रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू फीटर वाले के पास नहीं होता है, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं होगा। अगला आपका कि टेस्ट लैंप, ये भी नहीं होता है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर जरूर होता है, जो आपका फीटर का टूल किट होता है उसमें स्क्रू ड्राइवर जरूर रहता है। आप देखे भी होइएगा, ये है आपका स्क्रू ड्राइवर, ये जरूर रहता है कहाँ पे? फीटर के टूल किट में रहता है। ये 22 तो बहुत बड़ा सामान हो जाता है, इसको टूल किट में लेकर के थोड़ी ना घूमेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे आपका डायग्राम भी दिया गया। अगला आपका क्वेश्चन है कि गोलाकार जो आपका छिद्र होता है, कोई भी आपका राउंड शेप में जो जॉब है उसको फिनिशिंग के लिए, यानी कि परिष्करण के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी अगर राउंड शेप में जॉब है पहले ही से, अगर हमको उसको फिनिश करना है तो उसके लिए जो हम फाइल का प्रयोग करेंगे वो कौन सा फाइल होगा? तो वो हाफ राउंड फाइल होगा। देखिए
यहाँ पे आपका ये कौन सा फाइल है, तो हाफ राउंड है। तो अगर राउंड है पहले ही से वो राउंड है जॉब, अगर गोल है तो गोल जॉब है तो हाफ राउंड वाला से करेंगे। अगर हाफ राउंड का यूज नहीं करेंगे, फ्लैट वाला का यूज करेंगे, तो होगा क्या, कहीं पे तो सबसे पहले बात ये नीचे रह जाएगा, और दूसरा जगह जहाँ का मटेरियल हटाना नहीं था वहाँ का मटेरियल इसके कोर से हट जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो फिनिशिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करके हम उस मटेरियल को हटाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ गया यहाँ से। तो किसका यूज होगा इसमें, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि हाफ राउंड जो आपका फाइल होता है, यानी कि सेमी स्फीयर जो आपका फाइल होता है उसका प्रयोग करते हैं, उसको हम शुद्ध करने के लिए, यानी कि फिनिशिंग करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन जो आपका क्या है, कह रहा है कि लकड़ी के लेखों पर जो है छोटे से छिद्र करने के लिए जो हम उपकरण का प्रयोग करते हैं वो कौन सा है। तो देखिए लकड़ी के ऊपर जो हम देखे होइएगा पहले लोहार को गांव में वो क्या आता था कि जिमलेट लेकर के आता था और ऐसे बैठ जाता था नीचे में, और उसमें घुमाने वाला एक डंटा होता था, उसको पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमा करके और पहले उसको थोड़ा सा होल करता था, फिर उसको निकाल करके उसको हटाता था, चिप्स को जो उसका चिप जो बन जाता था उसको हटाता था, फिर उसको लगा करके फिर उसको घुमा करके फिर उसको होल करता था। तो उस तरीके से, हालांकि ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये ऐसे वाला है, ये थोड़ा एडवांस वाला है, लेकिन पहले जो आता था वो डायरेक्ट इसी में यहाँ पे हैंडल लगा हुआ रहता था और इसको घुमा करके हम काम करते थे। ये आपका लिप हो गया जो कटिंग वाला है। ठीक है, उसके बाद ये ट्विस्ट जो है ये किया हुआ है, इससे क्या हो जाएगा कि बाहर की तरफ जो उसका चिप कटा हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिमलेट इसका आंसर हो जाएगा। लकड़ी में होल करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कर रहा है, कठोर तार को काटने के लिए कौन सा प्लायर जो है सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है। अगर कठोर तार को अगर काटना है तो कौन सा प्लायर का जो है सबसे ज्यादा आप उपयोग कीजिएगा। अगर कठोर तार को काटना है तो कौन सा प्लायर का प्रयोग कीजिएगा, तो डायगोनल कटर का प्रयोग जो है हम करते हैं। कठोर तार को अगर काटना है तो डायगोनल कटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यही है आपका डायगोनल कटर, इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, कठोर तारों को काटते हैं। ठीक है, इस बातों को आप समझ गए। चलिए आगे देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिया गया जो आपका आकृति, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आया था वो इस टाइप के आपको फाइल दिया रहेगा, कोई भी इस पे नाम उम कुछ नहीं लिखा रहेगा, सीधे आपको दे देगा और पूछेगा ये किस टाइप के जो दिखाया गया आपको, मतलब दिखाई गई रेती जो है कि प्रकार को पहचानने के लिए आपको बोला जा रहा है, ये कौन सा प्रकार के पहचानिए। तो आप देख रहे हैं क्या इसमें, एक तो आपका पहले सिंगल कट है और उसके बाद इस पर एक और कट है, तो मतलब इसमें कितना कट है, तो 2 गो कट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डबल कट वाला क्या हो जाएगा आपका फाइल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डबल कट वाली रेती हो जाएगा, डबल कट आपका क्या हो जाएगा, ये फाइल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेती हो जाएगा। यहाँ पे फाइल लिखिए, ठीक है, फाइल, ये एक्चुअली जो कन्वर्ट हुआ है ना वहाँ पे सेंड हो गया ये गलती से। ठीक है, यहाँ पे रेती की जगह रेत ले लिया है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो गया। तो इसको फाइल लिख लीजिए। देखिए सबसे पहली बात, जब इसमें आप सिंगल काट रहे थे, यहाँ देख रहे होगे जब ये सिंगल कट आ रहा था तो इसका एंगल कितना बन रहा था, तो जब सिंगल कट था तो इसका एंगल 70 डिग्री बन रहा था। लेकिन यहीं पर जब इसके ऊपर हम दोबारा दूसरा कट लगाते थे तब इसका एंगल कितना है, तो 50 डिग्री होता है। जनरली आपका 50 डिग्री होता है, लेकिन ये 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आप रेंज भी ले सकते हैं, न तो ये 50 डिग्री का जनरली होता है। और ये आपका कितना होता है, सिंगल कट 70 डिग्री का होता है और ये आपका 50 से 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इतना बात को, ये एंगल आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो है आपका कौन सा, तो डबल कट आपका फाइल है। कौन सा फाइल है, डबल कट आपका फाइल है। ठीक है, अगला देखिए, और ये 19 का क्वेश्चन है, देख लीजिए ये 19 में पूछा गया आपका, रेलवे में क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना ये सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है फिर से देखिए रिपीट हो गया, मतलब जैसे कि क्वेश्चन वो पहले भी एग्जाम में आया था और 2019 में, मतलब सेम क्वेश्चन लगभग बोलिएगा कि सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। कह रहा है कि किसी वृत्ताकार छिद्र को मतलब परिष्कृत करने के लिए, क्या करने के लिए, यानी कि फिनिशिंग करने के लिए जो आपका सर्कुलर होल में है, सर्कुलर होल में अगर फिनिशिंग करना है तो किस टाइप के फाइल का हम प्रयोग करेंगे, तो वो हाफ राउंड फाइल जो अभी हम आपको दिखाए थे, यानी कि अर्ध गोलाकार फाइल का, यानी कि रेती का प्रयोग हम करते हैं, जो अभी हम आपको दिखाए थे। जब भी राउंड की बात करेगा, गोल की बात करेगा, तो उसमें कोई भी फिनिशिंग होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करके हम उसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, इस बातों को आप समझ गए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है,
कह रहा है कि इस फाइल को आपको पहचानने के लिए, देखिए आपको एग्जाम में जो आया हुआ है वो कौन सा फाइल आया हुआ है, तो आपको ये ऐसे फाइल बना करके देगा। लेकिन जो अभी हम दिए हैं वो आपको ये दिए हैं ताकि इस पे तो लिखा हुआ है, तो आप ऐसे ही पहचान गए कि कौन सा कट है, तो ये आपका यानी कि रेस्प कट जो आपका ये आपका फाइल है। तो इसमें से आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका रेस्प कट फाइल है, हम आपको दिखा भी देते हैं, ये आपको ऐसा फाइल होता है, ठीक है, इस तरीके का आपका फाइल होता है। और इस तरीके से इसके ऊपर दांत बना रहता है कि आपको देख के ही पहचान में आ जाएगा। जैसे कि पीछे आप देखें ऐसा था, आपका डबल कट था, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देखें कि राउंड वाला भी ये था, ठीक है, जो आपका गोल जॉब को फिनिश करने के लिए हम इसका प्रयोग करते थे। रेप्स कट है, ये हमें पहचानने के लिए दिया है, जहाँ से ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करना होगा वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका डबल कट है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे है किसी वस्तु को पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर का प्रयोग, यानी कि कौन सा प्लायर सबसे जो है इसमें उपयुक्त है। तो पकड़ने की बात किया जा रहा है, यहाँ पे काटने कूटने की बात नहीं किया जा रहा है, पकड़ने के लिए इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा। तो कह रहा है कि लॉन्ग नोज प्लायर। अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि डायगोनल कटर, तो इससे हम क्या करते हैं, काटने का काम करते, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला है कि वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर से हम क्या करते हैं, वायर को छीलते हैं, जो एनिमल पार्ट होता है ना उसको हम हटाते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगला है कि साइड कटिंग प्लायर, तो साइड कटिंग भी नहीं, हमको पकड़ने की बात कर रहा है, काटने की बात बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका नोज प्लायर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए आपका कहाँ पे, देखिए ये आपका जो नोज प्लायर है, इससे हम क्या करते हैं, चीजों को पकड़ते हैं, काटते नहीं है, पकड़ने का काम करते हैं नोज प्लायर से, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न कह रहा है कि डिवाइस का आकार यानी कि व्यक्त किया जाता है। कोई भी डिवाइस होता है उसका आकार जो व्यक्त किया जाता है तो कहाँ से कहाँ लिया जाता है। मान लीजिए कि ये फाइलें हैं, ठीक है, ये सब हम आपको पढ़ाए हैं थ्योरी में, ठीक है, ये फाइलें हैं, ठीक है, तो इसका आकार हम कहाँ से कहाँ लेंगे, तो इंडियन के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग या स्विस के अकॉर्डिंग इसका जो है आकार जो है यहाँ से लेते हैं। इधर हैंडल लग जाएगा आपका, ठीक है, बेट लग जाएगा, तो इधर का आकार हम नहीं लेते हैं। फाइल का आकार हम कहाँ से लेते हैं, तो यहाँ से लेकर के और टिप पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, बिंदु है, यहाँ तक, तो मतलब इतना दूर के बीच में हम क्या लेते हैं, फाइल का हम साइज लेते हैं, जो आपका कटिंग, जिससे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कटिंग के लिए, या मतलब इसमें कहीं भी किसी भी पार्ट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल का जो साइज होता है कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ से पूछ रहा है, कोई भी डिवाइस है उसका जो हम साइज लेते हैं वो कहाँ से कहाँ लेते हैं। तो जो आपका मान लीजिए कि कैंची है, तो कैंची है, तो यहाँ पे हम अगर पाइवोट कर दिए तो दोनों ब्लेड को, तो क्या हो रहा है, अब ये कटिंग कर रहा है, तो इसका साइज हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लेंगे, टिप पॉइंट तक। तो यही बात है, यहाँ कहाँ से लेंगे, पाइवोट से लेकर के और पॉइंट जो आपका लास्ट पॉइंट होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही होता है क्या, किसी डिवाइस का आकार व्यक्त इसमें हम करते हैं। थोड़ा एगो दूगो क्वेश्चन आपसे उल्टा पुल्टा पूछेगा ही एग्जामिनर, वहां पे आपको दिमाग लगा करके इन चीजों को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया। अगला कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया जो आपका ये डायग्राम देख रहे हैं, इस टाइप के आपको डायग्राम दिखाया गया है चित्र में। ये कह रहा है कि विद्युत कार्य में उपयोग औजार क्या है, ये कौन सा औजार है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा ना कि जैसे कि कंप्यूटर के मतलब सीपीयू उपीयू में देखिएगा कि लगाने के लिए जो वायर होता है उसके लास्ट पार्ट में देखिएगा कि एक ऊपर से प्लास्टिक का एक अच्छा सा लगा रहता है, सूटेबल सा, जो उसमें जा करके डायरेक्ट लग जाता है। तो उस मतलब उसको बनाने के लिए जो है ना, इस टूल का प्रयोग करके हम उसको दबा करके उसमें वायर को डालते हैं और फिर हम उसे दबाते हैं, तो वो क्या होता है कि रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, उसको हम कहीं भी अब लगा सकते हैं। तो इस टूल का नाम क्या है, इसी टूल से हम वो चीज़ें बनाते हैं। इस टूल का नाम है आपका उर्मिल औजार, इसका नाम है, यानी कि क्रिपलिंग टूल इसका नाम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा टूल है, तो आपका उर्मिल औजार है। और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो कोई भी तार है और हमें किसी भी चीज़ में अगर लगाना है तो हम उससे पहले उसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट चढ़ाते हैं जिससे हम उसको सेफ रख सकें, दूसरे जगह हम उसको लगा सके, ठीक है। तो उसी से हम, इसी टूल से हम वो बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। तो हम क्या बोले, बेंच वाइस का जो आकार व्यक्त करते हैं, किससे आकार व्यक्त करते हैं, तो जौ का जितना चौड़ाई होगा उसी से हम व्यक्त करते हैं, मतलब कितना वो चौड़ा है जौ, उसी से हम मतलब करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो जबड़ों की चौड़ाई से, इसका जो हम साइज लेते हैं किससे, जबड़ों की चौड़ाई से लेते हैं। ये आपका जबड़ा हो गया, ठीक है, इसी चौड़ाई से हम लेते हैं। एक बेंच वाइस का जो हाइट होता है कितना होता है, तो आपके केहूनी तक उसका हाइट होना चाहिए। और जनरली ये कितना होता है, हाइट जो होता है यहाँ पे दिया है, देखिए हाइट जो है कितना होता है, तो 106
सेंटीमीटर जनरली इसका हाइट होता है। जो आपका सतह होता है, नीचे सरफेस होता है, उससे कितना, तो 106 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और हाइट कितना होना चाहिए, तो आपके केहूनी तक इसका हाइट होना चाहिए अच्छे से काम करने के लिए, उसके ऊपर फाइलिंग उलिंग जो भी करना है उसके लिए। ठीक है, अगला देखिए, ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आज के क्लास में यही हम 20 क्वेश्चन रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। क्लास छोटा छोटा रहेगा तो आपको थोड़ा देखने में इंटरेस्ट रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा आप अपना, और नेक्स्ट क्लास तुरंत ही आएगा, आप मेरे साथ बने रहिए। प्ले लिस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि प्ले लिस्ट में ही सब वीडियो डाल देते हैं, वहाँ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, फिटर और डीजल मैकेनिक्स के नाम से आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद।